सो एविडेंस से, जैसे मिचेल डैनन उन्होंने बुक लिखी है, एंड देन के.एस. वाल्दिया सर ने बहुत, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क विच आई रिकमेंड टू ऑल द व्यूअर्स, ऑल द लिसनर्स, जो 2016 के अंदर उन्होंने इस पूरे बेसिन को पढ़ा था और एक गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट की थी. उस रिपोर्ट के अंदर सारे एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक एविडेंसेस, जियोलॉजिकल एविडेंसेस, सबको क्लब कर ये प्रूव करके बताया था कि हरियाणा का जो रीजन है वहाँ से सरस्वती नदी बहा करती थी, एंड हरियाणा का जो रीजन है वो सरस्वती का बेसिन था. इनफैक्ट आई विल रीड दिस ऑल्सो. कौन सा पेज है? ये है पेज नंबर फॉरवर्ड के अंदर ही है, संदीप सानल जी ने लिखा है. सी, सो सेकंड पैराग्राफ है. It says, the Rig Veda also mentions a sacred territory called Sapta Sindhu, or land of the seven rivers. The text does not name the seven rivers except that Saraswati is one of them. Many historians assume that the seven rivers include the Indus, the five rivers of Punjab, and the Saraswati. This would be a very large area. However, a closer reading of the Rig Veda shows that the Sapta Sindhu only related to the Saraswati and its own tributaries. This would be a relatively small area between the dry river beds of the Ghaggar and the Chautang, that is roughly modern Haryana. So modern Haryana का जो रीजन है वो एक्चुअली सरस्वती और उसके ट्रिब्यूटरीज का रीजन था, और इसी एरिया पर वेद लिखे गए थे. सिमिलरली हमने लिंग्विस्टिक एविडेंसेस या फिर हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के अंदर जाते हैं या फिर हम टेक्स्ट एक्सप्लोर करते हैं, वी फाइंड जो अर्ली वैदिक टेक्स्ट है वो ये बताते हैं कि सरस्वती नदी पहाड़ों से नीचे आई और वो समुद्र तक जाती रही, इट वुड फ्लो डाउन टू द ओशंस. हाउएवर लेटर वैदिक पीरियड के अंदर, उस लिटरेचर के अंदर एक जगह स्पॉट होने लग जाती है जिसके बारे में कहते हैं विनाशना. अब विनाशना से मतलब है कि यहाँ पर वो खत्म हो रही है. सो विनाशना एसेंशली, भाई नदी कैसे फ्लो करती है? नदी आपका एक सोर्स हुआ, आपका या तो परमानेंट सोर्स हो सकता है जो ग्लेशियर मेल्ट वाटर हुआ, या फिर इट कुड बी फेड बाय रेन वाटर, या तो ग्लेशियर वाटर हुआ या रेन वाटर हुआ. अब ये विनाशना और द आइडिया ऑफ विनाशना सेज कि नदी के अंदर पानी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया, एंड फ्रॉम ओशन वो लैंड पर कहीं जाकर विलुप्त होनी स्टार्ट हो गई. ठीक. फिर ये विनाशना वाला पॉइंट धीरे 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 ऊपर आता गया, एंड अल्टीमेटली पुराने लिटरेचर आपको पता चलता है कि भाई नदी नहीं है. एंड मॉडर्न टाइम्स के अंदर हमें नदी नहीं दिखती, बट हमें नदी के और एविडेंसेस दिखते हैं. तो जो एरिया ये डिस्क्राइब करता है वो हरियाणा से होते हुए सिरसा फतेहाबाद होके राजस्थान होके नीचे जाता है, विच मोटा मोटी फॉल्स इन लाइन विद घग्गर हाकरा ड्रेनेज. अब अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर मेरी मतलब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर सरस्वती रिसर्च सेंटर हैं जिसके डायरेक्टर A.R. चौधरी सर हैं. प्रोफेसर A.R. चौधरी अलॉन्ग विद मैनी अदर पीपल, जैसे मैंने के.एस. वालिया सर का नाम लिया, वॉल्यूमिनस रिसर्च वर्क, तो चौधरी सर अमंग मैनी अदर पीपल आर डूइंग जियोलॉजिकल स्टडीज टू फाइंड आउट कि व्हाट आर द एविडेंसेस और वेयर इज द रिवर, कौन सा कॉज था. सो व्हाट जियोलॉजिस्ट डू, geologists in general practice try to find out proxies. What they mean by proxies is कि कौन कौन से छोटे छोटे ऐसे evidences हैं जो बताते हैं कि यहाँ पर से नदी बहा करती थी. ठीक. एक कॉन्सेप्ट पेलियो चैनल का भी आता है. पेलियो चैनल है समथिंग कि पहले नदी कहाँ पर बहती थी. तो आप वो बेसिन पढ़ते हो समझने के लिए कि कहाँ पर उसके सॉइल कलर पढ़ते हो, आप टेक्सचर पढ़ते हो, आप उसके अंदर किसी और तरह का फ्लो स्ट्रक्चर्स अगर कोई बने हुए हैं, गिव्स यू अ क्लियर आइडिया है कि यार नदी यहाँ पर बहा करती थी. तो आप पेलियो चैनल भी स्टडी करते हैं, एंड आप इन सब को जियोलॉजिकल एविडेंसेस को, टेक्सचुअल एविडेंसेस को, लिंग्विस्टिक एविडेंसेस को, सबको आप कोलेट कर एक एनालिसिस करते हैं और आप फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि नदी थी या नहीं थी. तो उन बेसिस पर जो रिपोर्ट बनी है, एंड मॉडर्न रिसर्च भी, जैसे 1990s के अंदर फर्स्ट टाइम ये आइडिया स्टार्ट हुआ था. बीबीसी ने एक इमेजरी, रिमोट सेंसिंग इमेजरी के साथ आर्टिकल रखे थे कि भाई सरस्वती या मिथिकल रिवर और इट्स फ्लोइंग बैक अगेन और थिंग्स लाइक दैट, या उसके एविडेंसेस आप रिमोट सेंसिंग इमेजेस से भी या फिर एरियल फोटोग्राफी से भी आप फिगर आउट करोगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि भाई ये रास्ता है, यहाँ पर नदी बहा करती थी. तो इन सारे एविडेंसेस को इकट्ठा करके पता चलता है कि भाई नदी थी, यहीं पर बहा करती थी. यार और तो नदी है नहीं हरियाणा में, ठीक, पर हरियाणा के अंदर कुएं पूरे हैं.
या बड़ी मतलब पानी का तो सही टोटा है ना हरियाणा में। ग्राउंड वाटर अभी तो हो गया है, लेकिन पहले तो अच्छा ही था। हाँ, सो अब धीरे धीरे 30 खराब साल होने पहले अगर देखा जाए तो उसको ये भी कह सकते हैं कि इतना अच्छा जो ग्राउंड वाटर लेवल था वो भी एक एविडेंस है। हाँ, ग्राउंड वाटर ऑफ कोर्स एक एविडेंस है। सी ग्राउंड वाटर्स क्या होते हैं कि आपके धरती के अंदर अलग अलग बेड्स होते हैं। बेड्स इन द सेंस कि लिथोस्ट्रैटिग्राफी आपके अलग अलग रॉक स्ट्रक्चर वाले बेड्स हुए। ठीक। उसके बीच में एक्विफर्स होते हैं। एक्विफर्स होता है आपका सोर्स होता है जो ग्राउंड वाटर का होता है। ठीक है। वहाँ पर किसी एक लेयर, नीचे वाली लेयर होगी इम्पर्मेबल, ऊपर वाली लेयर से आपने वहाँ पे पानी रुका हुआ है। ठीक है। आप वहाँ से पानी पुल आउट करने की कोशिश करते हो। तो वेल्स के अंदर यूजुअली वही चीज़ होती है कि यू ट्राई टू टैप इनटू द फ्रेश वाटर। खारा पानी तो पियोगे नहीं तुम। सो जो फ्रेश वाटर को टैप करने के लिए आप वेल्स डिग करते हैं, अगर आप अच्छे खासे किसी एक रीजन के अंदर फ्रेश वाटर वेल्स लेकर डिग कर पा रहे हैं और पानी का आपका सोर्स ठीक है और नदी कोई आपको आसपास एग्जिस्ट करती दिखती नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो अ कैजुअल एविडेंस कि भाई होगी कभी ना कभी थी। एंड दैट दिस ऑल्सो फॉल्स इन लाइन विद व्हाट हैज ऑलरेडी बीन सेड by numerous researchers and me of course in this discussion कि archaeological, textual, linguistic, geological evidences align करते हैं, then we clearly find out कि भाई सरस्वती नदी यहीं से बहा करती थी। then of course जब हम मिस्टर संजीव सान्याल he writes in his book लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, yes कि ये जो सरस्वती हम बड़े कैजुअली इंडस सिविलाइजेशन बोलते हैं, इट शुड रादर बी कॉल्ड सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। अब तो बहुत लोग बोलने भी लग गए। हाँ, एंड इट्स अ राइट थिंग टू डू बिकॉज यू सी हमने फॉर लॉन्गेस्ट टाइम इन आवर लर्निंग ईयर्स इन स्कूल एजुकेशन हमने बार बार इसको, इनफैक्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले बहुत सारे लोग डीएन झा की किताब उठाते हैं, रिपीटेड रेफरेंसेस इसी बात के होते हैं कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पन सिविलाइजेशन वही सबसे बड़ी साइट्स हैं। बट ऑफ लेट यू फाउंड आउट, थैंक्स टू वंडरफुल वर्क डन बाय पीपल लाइक बीबी लाल, वसंत शिंदे एंड इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, जिन्होंने ढूंढा है कि भाई देर आर बिगर माउंड्स एंड बिगर साइट्स जहाँ पर विच डेट अराउंड द सेम टाइम एज हड़प्पन सिविलाइजेशन और इवन ओल्डर। सो विच इज क्लियरली टेलिंग ऑफ द फैक्ट कि जो सरस्वती नदी का जो बेसन था was also a thriving civilization, जिसके अंदर से आपको you won't have a big mound as big the biggest mound it is said राखीगढ़ी हिसार फतेहाबाद रीजन में। so वो इतना बड़ा माउंड ऐसे तो होगा नहीं वहाँ पे, और वो बहुत पुराना भी बहुत है, पुराना 6000 साल। यस। सो इतना पुराना माउंड आप लेकर आपकी आप यू वर एबल टू फाइंड जो हिस्टोरिसिटी उसकी बहुत पुरानी है एंड एट द सेम टाइम इट्स उसका वास्ट एक्सटेंट है, टेलिंग ऑफ द फैक्ट के जो सरस्वती सिविलाइजेशन का जो सरस्वती सिविलाइजेशन थी वो इसी ड्रेनेज बेसिन पे एग्जिस्ट किया करती थी एंड इट वाज अ थ्राइविंग सिविलाइजेशन।